नमस्कार छात्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष 12वीं कक्षा की 7वीं पाठ पेड़ होने का अर्थ का भावार्थ बताने जा रही हूँ। अतः हम सब जानते हैं कि इसके लेखक डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने इसे कितने सुंदर ढंग से लिखा है। प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है, यह लेखक कहते हैं कि पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता को निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पड़े पेड़ की विभिन्नताओं भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से करते हुए कहा है कि सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। अतः आइए अब हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं यह कहना चाहूँगी कि यदि आप लोगों को मेरे द्वारा समझाया गया यह पाठ अच्छा लगे तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इसे अन्य विद्यार्थियों के साथ अवश्य शेयर करें और यदि इससे कोई अन्य प्रश्न हो तो आप उसे कमेंट में डालकर पूछ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। आदमी पेड़ नहीं हो सकता कहने का तात्पर्य है कि कोई भी मनुष्य पेड़ नहीं हो सकता है। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। लेखक कहते हैं कि जब वह कमरे में बैठे हुए थे और खिड़की के पास बैठे हुए थे और निहार रहे थे, देख रहे थे कि एक पेड़ को, तब वह महसूस करते हैं कि पेड़ होने का अर्थ क्या होता है। लेखक कहते हैं कि मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता है। या यूँ कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता है। हौसला है पेड़। हौसला है पेड़ अंकुरित होने से ठूट हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, पेड़ कभी किसी का पाँव नहीं पड़ता है मनुष्य के जैसा। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। कैसी भी परिस्थिति हो, सड़क हो, झील हो या पहाड़ हो या भेड़िया आ जाए या बाघ आ जाए, पेड़ किसी भी परिस्थिति में नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है। पेड़ थके राहगीर को देखकर छाँव व ठंडी हवा राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। मनुष्य से भी बड़ा है पेड़ का हौसला, ऐसा लेखक बताते हैं। दाता है पेड़, जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज़। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई? हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, सौ यात्रा, सगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदिकाल में आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज, कलम, स्याही, वेद, हकीम की दवा, शासन या प्रशासन, सभी के बैठने के लिए कुर्सी, मेज, आसन, जो हम उपयोग नहीं करें। वृक्ष के पास
ऐसे एक भी नहीं चीज़ है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, ददीची नहीं है। यहाँ पे ठूठ का अर्थ फूल पत्ते विहीन सूखा पेड़ बताया गया है और सौगात का अर्थ बताया गया है भेंट और उपहार। दीदीची का अर्थ है कि एक ऋषि जिन्होंने वृत्तासुर का वध करने हेतु अस्त्र बनाने के लिए इंद्र को अपनी हड्डियां दी थी। अतः अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं इस पाठ का यहीं पर अंत करती हूँ, समाप्ति करती हूँ और आप लोगों से अनुरोध है कि आप इसे अच्छे से 2 बार सुनें और फिर इसका पाठ का स्वाध्याय मैंने वीडियो बना दिया है, उसमें देखें और अपनी किताबों पर लिखें, अपनी कॉपियों पर लिखें और इस पाठ को पूर्ण रूप से तैयार कर लें, क्योंकि यह परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा और उपयोगी और इम्पोर्टेंट पाठ है। अतः धन्यवाद।